10 तरह की रोटी सब्जी बनाने वाली बहू। शांति के दोनों बेटों में सिर्फ 1.5-2 साल का ही अंतर था, इसलिए उसने दोनों के लिए साथ में लड़की ढूंढी और एक ही झटके में दोनों बेटों की शादी करवा दी। इस तरह घर में एक ही दिन एक साथ शांति की 2 बहुएं आती हैं। अगले दिन दोनों की पहली रसोई की रस्में थी। दोनों तैयार होकर नीचे हॉल में आती हैं, जहां पर पहले से ही सब उनका इंतजार कर रहे थे। हाँ बहू, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। अच्छा तो भाभी बताइए, आप दोनों आज हमें क्या बनाकर खिलाने वाली है? जो आप कहेंगे हम तो वही बना देंगे। सोच लो भाभी, बना भी पाओगी या नहीं? अरे बिल्कुल बनाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आज आप हमारे लिए आलू गोभी, बर्मा भिंडी, पनीर की सब्जी। रुक बेटा, आगे का मैं बताती हूँ। सोयाबीन चाप की सब्जी, करेले की सब्जी, टिंडे की सब्जी, घी और तोरी, बैंगन का भरता और राजमा बनाना है। साथ में इन 10 तरह की सब्जी के साथ 10 तरह की रोटी भी बनानी है, जैसे कि नान, मिस्सी रोटी, सादे पराठे, मेथी की रोटी, आलू के पराठे, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, थोड़ी बहुत पूरी, मूली और गाजर के पराठे। 10 तरह की सब्जी के साथ 10 तरह की रोटी हो जाएगी, तो बिल्कुल अच्छा मजा आ जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट सुनने के बाद पायल और नेहा हैरान होने के बजाय हंसने लगती हैं, जिसे हंसता हुआ देखकर रिया भी हंसते हुए कहती है क्या बात है भाभी, आप इस तरह हंस क्यों रही हैं दोनों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि आप सब हमारे साथ मजाक कर रही हैं। हम भी बड़ी मजाकिया बहू हैं, आपकी और हमारी खूब जमेगी, यूं ही हंसी ठिठोली करते हुए। उन दोनों को लग रहा था कि पहली रसोई वाले दिन सभी उनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भ्रम हटने वाला था। अरे तुम दोनों भी ना इसको मजाक मान रही हो। हम लोग ना तो किसी मजाक के मूड में हैं और ना ही हम ऐसा भद्दा मजाक करते हैं। हाँ भाभी, आप तो हमारी अच्छी खासी सीरियस बात को मजाक में ले गई। अरे हम तो कब से आप दोनों के हाथ की 10 तरह की सब्जी और 10 तरह की रोटी खाने का वेट कर रहे हैं। अब चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए। ये बात सुनकर दोनों अब सीरियस हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कहीं न कहीं मन में लग रहा था कि शायद ये मजाक हो, क्योंकि एक ही खाने के समय 10 तरह की सब्जी रोटी बनाना कितना मुश्किल है। दोनों रसोई में जाती हैं, रसोई का नजारा देखकर और हैरान हो जाती हैं और पीछे पीछे शांति आती है। देखो बहू, यहाँ पर हर बोरी और कट्टे के अंदर हर तरह की सब्जी और आटा है। अब तुम दोनों ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी से काम खत्म कर लेना। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और अब दोनों ही सब्जी काटना शुरू करती हैं। ये कैसी मुसीबत है? मुझे तो लग रहा था ये सब मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये तो सच में हमसे 10 तरह की रोटी सब्जी बनवा रहे हैं। सच में दीदी, एक ही समय में 10 तरह की रोटी सब्जी बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये कहीं का रिवाज होता है। शायद सभी हमारी काबिलियत परखना चाहते हैं, इसलिए हमारी पहली रसोई में ऐसा टास्क दिया है हमें। सही कह रही हो, एक दिन की बात है, कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं। दोनों को तो कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन बाद में असली झटका मिलने वाला था। इन्हें दोनों ही अलग अलग तरह की सब्जी काटना शुरू करती हैं। इन्हें अच्छे से पानी में धोती हैं। सब्जी काटते काटते ही दोनों थक जाती हैं। बाप रे, 10 तरह की सब्जी काटने में ही मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई है। अभी तो इनका छौंक काटना भी बचा है। 10 तरह की सब्जी है तो इसके लिए तो बहुत सारे प्याज, मिर्ची और टमाटर काटने होंगे। हाँ, और रोटी भी तो 10 तरह की है, सभी के लिए अलग अलग तरह का आटा बनाना होगा। एक तरफ पायल आटा गूंथ रही थी और वहीं दूसरी तरफ नेहा छौंक के लिए प्याज, मिर्च, लहसुन और टमाटर काट रही थी। इतने सारे प्याज काटते हुए नेहा और पायल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे मैया, ये क्या 2 तरह की सब्जी बनानी हो तो थोड़े बहुत प्याज काट कर साइड हो जाते हैं, लेकिन इसमें सारे प्याज काटने में तो आंखों की हालत ही खराब हो रही है। सच में मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। अलग अलग तरह का आटा तैयार करने में भी मुसीबत हो रही है। हाथ दुखने लग गए हैं मेरे तो। जैसे तैसे करके परेशान होते हुए दोनों ही 10 तरह की सब्जी बनाना शुरू करती हैं और वही सब्जी बनाने के बाद 10 तरह की रोटी भी बनाना शुरू करती हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और सभी को खाना परोसा जाता है। पूरी मेज खाने से खचाखच भर गई थी। अब तो वहां पर एक सुई रखने तक की जगह नहीं थी। सब खाना खाते हैं। मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है और ऐसा खाना खाकर तो मजा ही आ गया। सच में भाभी, इतना स्वादिष्ट खाना है। 10 तरह की सब्जी और 10 तरह की रोटी खाकर तो बड़ा ही मजा आ रहा है। सच में इतना स्वादिष्ट खाना बना है, अब मुझे इंतजार और नहीं हो रहा हर रोज सुबह शाम 10 तरह की रोटी और 10 तरह की सब्जी खाने का। हर रोज का नाम सुनकर दोनों चौंक जाती हैं और एक साथ कहती हैं, हर रोज? हाँ बिल्कुल बेटा, हर रोज हमें हर रोज सुबह और रात 10 तरह की सब्जी और 10 तरह की रोटी चाहिए खाने में। आज तो हमने तुम्हें लिस्ट बता दी थी, आगे से तुम अपनी मर्जी से भी बना सकती हो।
आप लोग क्या सच में सीरियस हैं? मजाक तो नहीं कर रही हैं ना? अरे तुम दोनों जब से इस घर में आई हो तब से हमारी किसी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रही हो? ये सच है। यह बात सुनकर पायल और नेहा को बहुत बड़ा झटका लगता है और दोनों ही बेचारी बड़ी परेशान हैरान हो जाती हैं। सभी के खाना खाने के बाद दोनों खाना खाती हैं और रसोई में जाकर देखती हैं कि बर्तनों का ढेर इकट्ठा हो गया है। खाना बनाने में इतने घंटे लगे, अब इन बर्तनों को धोने में इतने घंटे लगाओ। हद है। कैसे ससुराल वालों से पाला पड़ गया है। मुझे तो लगा मजाकिया ससुराल है हमारी, बहुत जमेगी, लेकिन ये तो भुक्कड़ ससुराल है, हमारी बिल्कुल नहीं जमेगी। अब दोनों ही मिलकर सारे बर्तनों का ढेर साफ करती हैं और दोनों बहुत थक जाती हैं। इसके बाद दोनों घर का बाकी काम खत्म करती हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा थक गई थीं और इतना काम करके दोनों की कमर टेढ़ी हो गई थी। थोड़ी देर सोफे पर आराम करने ही बैठी थी कि शाम के खाना बनाने का समय हो जाता है। तुम दोनों अब तक रसोई में नहीं गई? अरे शाम का खाना बना लो, 10 तरह की सब्जी और रोटी बनानी है, जल्दी करो वरना समय पर खाना नहीं बन पाएगा। अब दोनों रसोई में जाती हैं और 10 तरह की सब्जी रोटी बनाना शुरू करती हैं। हम 1-2 तरह की दाल भी बना देते हैं, वो जल्दी बन जाएगी और काटने पीटने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अब दोनों बेचारी बाकी 8 तरह की सब्जी काटना शुरू करती हैं और तब तक कुकर में मूंग और उड़द की दाल पकाने के लिए रख लेती हैं। सब्जी काटते काटते उन्हें बहुत देर हो जाती है और दोनों के ही हाथ और कमर में दर्द हो जाता है। चलो शुक्र है सारी सब्जी तो कट गई। अभी तो अलग अलग तरह का आटा भी बनाना है। मैं तो एक ही दिन में पागल हो गई हूँ। हर रोज हम पता नहीं ऐसा कैसे कर पाएंगे। दोनों जैसे तैसे पहले सब्जी बनाती हैं और उसके बाद 10 तरह की रोटी बनाती हैं। देखो मैंने गेहूं की रोटी, मक्के की रोटी, चावल के आटे की, बाजरा, ज्वार, रागी, यहाँ तक कि चने तक की रोटी बना दी है। इतनी अलग अलग तरह की रोटी तो हम शायद महीनों में खाते होंगे। जितनी मेहनत हमने आज एक दिन में की है, लगता है पूरे महीने का कोटा होना चाहिए था इतने में। सच में दीदी, आज तो हमने बिल्कुल बैल की तरह काम किया है। लगता है इस ससुराल में हम मजदूरी करने आ गए हैं। दोनों ने थक हार कर 10 तरह की सब्जी रोटी बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ सभी 10 तरह की सब्जी रोटी खाने का मजा ले रहे थे। सच में मानना पड़ेगा, हमें तो खाना खाकर मजा आ गया है। रात को तो तुमने सच में बहुत ही स्वादिष्ट अलग अलग तरह की रोटी बनाई है। मुझे चावल और रागी की रोटी सबसे अच्छी लगी। और मुझे तो मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगी, मेरी तो फेवरेट है। साथ में आपने मेथी का पराठा भी बहुत अच्छा बनाया है। सच्ची भाभी, आपने तो दिल खुश कर देता। हाँ, हमारी पत्नी का जवाब नहीं, मजा ही आ गया। सबको कितना मजा आ रहा है, लेकिन हमारी तो यहाँ सजा हो रही है। एक तरफ इस चीज से सभी घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन जिसे इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी वो खुश कैसे हो सकती थी। दोनों का ही पूरा दिन काम में निकल जाता है और उन्हें एक सेकंड भी आराम करने की फुर्सत नहीं मिलती। सबने खाना तो खा लिया था, लेकिन जब रसोई का हाल देखा तो दोनों बेहाल हो गईं। हे भगवान, अब 10 तरह की सब्जी रोटी बनाई है तो बर्तन का ढेर तो इकट्ठा होना ही था। मुझे तो अपने मायके में एक पतीला धोने में ही इतना आलस आता था। अब देखो 10 तरह की सब्जी बनाने के लिए 10 तरह की कुकर, पतीले और कढ़ाई हो रखी है। इन्हें धोने में तो मुझे मौत आने वाली है। सच में दीदी, पहला दिन ही काटना इतना मुश्किल हो रहा है, मन कर रहा है वापस अपने मायके भाग जाऊं। दोनों बर्तन धोना शुरू करती हैं। बर्तन धोते हुए बातें कर रही थी। वैसे जिस तरह से यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं ना, हमें लगता नहीं है हम यहाँ ज्यादा दिन टिकने वाले हैं। अब समझ आ रहा है ये लोग क्यों पूछ रहे थे शादी से पहले कि हमें हर तरह का खाना बनाना आता है कि नहीं। पूछा था कि 10 तरह की सब्जी रोटी बना तो लेती हो ना। हाँ सच में, मुझे लगा बस इन्हें 10 तरह की रोटी सब्जी चाहिए होगी अलग अलग दिन पर मुझे क्या पता था कि ये एक ही दिन में सब चाहिए इन्हें। दोनों बर्तन धोने के बाद थक हार कर अपने कमरे में जाती हैं और लेटते ही गहरी नींद में सो जाती हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा थक गई थी। अब अगले दिन फिर से वही रूटीन चालू होता है। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सुबह जल्दी उठकर फिर से उनका यही सिलसिला शुरू हो जाता है। आज फिर से उन्हें 10 तरह की रोटी सब्जी बनानी थी। दोनों सब्जियां धोकर सब्जी काटना शुरू करती हैं। आज फिर इतनी सारी सब्जी काटने में मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। करना तो होगा ही ना, अब हमें डेली की आदत जो डालनी पड़ेगी। अभी तो बहुत काम बचा है, घर का काम भी तो करना है इसके बाद। आगे दोनों सब्जी बनाना शुरू करती हैं। आज सब्जी में उन्होंने आलू, छोले, भिंडी, तोरई, सोयाबीन की सब्जी, बैंगन का भरता, कद्दू की सब्जी, मूली की भुजिया, सब 10 तरह की सब्जी बनाई। चलो शुक्र है सब्जी तो बन गई, अब आटा गूंथना शुरू करना है। दोनों ने मिलकर 10 तरह की सब्जी बना दी थी। अब उसके बाद एक तरफ पायल चावल का आटा तैयार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा गेहूं का आटा गूंथ रही थी। तभी बाहर से भूखे भेड़ियों की तरह ससुराल वाले चिल्लाकर पूछते हैं, अरे बहू, खाना बन गया या नहीं? और कितना समय लगेगा? यहाँ हमारी भूख के मारे जान निकली जा रही है।
शांति का ऐसा जवाब सुनकर दोनों बहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब पायल चिल्लाकर जवाब देती है, जी मम्मी जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बन गई है, अभी लाकर दे देंगे। बाहर से शांति कहती है, अरे तो जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतने धीरे धीरे क्यों काम कर रही हो। इसके बाद शांति ताना भी कस देती है। एक तो इन सभी को अपनी सारी फरमाइशें पूरी करवानी है, ऊपर से हमें ताना भी कसना है। वही तो, अरे 10 तरह की सब्जी और 10 तरह की रोटी बना रहे हैं, कोई हलवा थोड़ी बना रहे हैं जो 10 मिनट में बन जाएगा। दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अब दोनों ही 10 तरह की रोटी बनाना भी शुरू कर देती हैं। 10 तरह की रोटी तैयार करने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है और सभी बड़े मजे से खाना खाते हैं। आजकल अच्छा पराठा तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, सच में खाना खाकर मजा आ गया। भाई, मूली की भुजिया भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। 10 तरह की रोटी सब्जी खाकर तो मजा आ जाता है। सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं और उसके बाद दोनों को पहले बहुत सारे बर्तनों का ढेर साफ करना पड़ता है और उसके बाद पायल झाड़ू लगाती है तो नेहा पोछा लगाती है। फिर दोनों मिलकर ढेर सारे कपड़े भी धोती हैं। इस तरह शाम के 4-5 बज जाते हैं। इतना सारा काम करके दोनों की तो कमर ही टेढ़ी हो गई थी। तब अब ना यार, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, इस तरह तो काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अरे देखो तो सही, कमर की तो बैंड बची पड़ी है। सच में दीदी, इन्होंने आज हमें ताना दिया कि हम जल्दी काम नहीं करते, तो कल से हम जानबूझकर और लेट खाना बनाकर देंगे, ताकि इन्हें समझ आ जाए कि इसे करने में कितना समय लगता है और फिर हमें शायद कम खाना बनाना पड़े। हाँ, एक बार ऐसा करके देख लेंगे। अगले दिन सुबह दोनों ही यही ट्रिक अपनाती हैं। दोनों बहुत आराम से काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सभी भूख की वजह से चिक चिक कर रहे थे। अरे अब नाश्ता ले भी आओ, दोपहर के लंच का समय होने वाला है। सच में, और कितना टाइम लगेगा? हमें तो ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो रहा है। मैं भी कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज तो मैं जा रही हूँ, कॉलेज में ही खा लूंगी। सभी को ऐसे बड़बड़ करता सुनकर दोनों रसोई से बाहर आती हैं और कहती हैं, देखिए, हर रोज सुबह सुबह 10 तरह की सब्जी रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत समय लगता है। एक गैस पर हम कितना ही खाना बना लेंगे। हाँ, इसीलिए बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप कहें तो 2 सब्जी और 2 तरह की रोटी तो हम जल्दी ही बना देंगे। 3 चूल्हे का स्टोव है, उस पर हम 2-3 तरह की सब्जी तो बना ही सकते हैं, फिर सब कुछ समय पर हो जाएगा। नहीं, तुम 10 तरह की सब्जी रोटी ही बनाकर लेकर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। कल से जरा और जल्दी उठकर खाना बनाना। दोनों वापस रसोई में जाती हैं और 10 तरह की सब्जी रोटी बनाना शुरू करती हैं। मतलब इन्हें अपने स्वाद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे हम पूरी रात जाकर ही क्यों ना काम करें, लेकिन इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कितनी आसानी से कह दिया कि सुबह और जल्दी उठकर काम किया करो। अरे हम क्या रात को सोना भी छोड़ते? दोनों गुस्से में आग बबूला होते हुए खाना बना रही थी। फिर से लेट से ही सही, लेकिन सभी को 10 तरह की रोटी और 10 तरह की सब्जी ही परोसी जाती है। खाना तो स्वादिष्ट था, लेकिन बनाने में बहुत देर कर दी। हाँ, जरा जल्दी हाथ चलाया करो। हाँ, हम तो मशीन है ना, हमें तो आराम की जरूरत ही नहीं है। शाम को दोनों के पति घर आते हैं और उनके लिए एक नया सरप्राइज था। देखो हम क्या लेकर आए हैं, स्टोव। नया चूल्हा लाने की क्या जरूरत थी, घर में चूल्हा है तो। आप दोनों ने सुबह कहा था ना कि गैस पर 10 तरह का खाना बनाने में परेशानी होती है, उसमें समय लगता है, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा लाकर दे दिया है, अब परेशानी नहीं होगी। नया गिफ्ट लेकर दोनों को और गुस्सा आता है। दोनों रात का खाना बनाने में रसोई में जाती हैं और अब उनके पास खाना बनाने के लिए एक नहीं 2 चूल्हे थे। मतलब नया चूल्हा लाकर दे दिया, लेकिन इन्हें अपने स्वाद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कितनी ढीठ ससुराल वाले हैं हमारे। सच में, अरे हमारे पति ही हमें समझने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, अब तो जरूर कोई ना कोई इलाज करना ही होगा इस समस्या का। दोनों गुस्से में ही 10 तरह की सब्जी रोटी बनाकर रात को सबको खाना परोसती हैं। अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर जानबूझकर आधे से ज्यादा खाना जला देती हैं और सभी को 10 तरह की जली हुई सब्जी रोटी बनाकर परोसती हैं। अरे ये क्या, तुम दोनों ने आधे से ज्यादा खाना तो जला रखा है। हाँ, करेला तो काला हो ही गया है, लेकिन मुझे तो पता नहीं क्यों पनीर भी काला ही नजर आ रहा है। अरे पनीर भी जलकर काला हो रखा है तो काला ही नजर आएगा। ये सब क्या हो रहा है बहू? अब मम्मी जी, भले ही जल्दी खाना बनाने के लिए हमारे पास 2 स्टोव हैं, जिसमें 6 चूल्हे हैं, लेकिन एक साथ इतनी सारी सब्जियों और रोटियों को संभालना कितना ज्यादा मुश्किल है। सब एक साथ एडजस्ट हो ही नहीं पाता है, इसीलिए सारा खाना जल गया। लेकिन हमने खाना बिल्कुल टाइम पर ही बना दिया है। भगवान, आधे से ज्यादा खाना तो जल गया है, अब हम इसमें से क्या ही खाएंगे। सच में मेरे सामने 10 टेबल पर तरह का खाना है, सब मेरा पसंदीदा है, लेकिन कुछ भी नहीं खा सकता।
नहीं नहीं, आलू का पराठा तो बिल्कुल ठीक है, और गेहूं की रोटी के साथ आलू की सब्जी भी ठीक है, वो नहीं जले हैं, वो आप खा सकते हैं। अब पेट भरने के लिए खाना तो खाना ही था, इसलिए सभी जो खाना नहीं जला था वो खाते हैं। अब देखिए, आज आप सभी ने सिर्फ आलू का पराठा, गेहूं की रोटी और आलू की सब्जी खाई, तो हम हर रोज इसी तरह 2-3 तरह का भी तो खाना खा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते। हमें 2-3 तरह का खाना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। हाँ, हमने तो बस जैसे तैसे मन मार के खाना खाया है। हमें तो ऐसा खाना खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। असली स्वाद तभी आता है जब 10 तरह की रोटी और 10 तरह की सब्जी हो। हाँ बहू, आगे से हमें ऐसा जला हुआ खाना नहीं चाहिए। इस तरह उन दोनों की ये ट्रिक भी फेल हो जाती है। दोनों ही हर रोज 10 तरह की रोटी सब्जी बनाकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, जिसकी वजह से अब घर का बाकी काम नहीं हो पाता था। दोनों का ही पूरा दिन सिर्फ रसोई में चला जाता था। हे भगवान, पूरे घर में कैसे जाले लगे पड़े हैं, लेकिन तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम दोनों ढंग में काम क्यों नहीं करती हो? हाँ बिल्कुल भाभी, मैं भी देख रही हूँ, कई दिनों से आपका काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से मेरे सारे कपड़े मैले पड़े हैं, अब तक नहीं धुले हैं। हम भला कैसे धोएं? हाथों से या वॉशिंग मशीन से, सिंपल। लेकिन हमें घर का बाकी काम करने का समय कहाँ मिलता है? पूरा दिन तो रसोई में चला जाता है। सुबह जल्दी उठकर 10 तरह की रोटी सब्जी बनाओ, उसके बाद इतने सारे बर्तन का ढेर साफ करो, फिर वही शाम का समय हो जाता है और वही दोबारा करना पड़ता है, और दोपहर का लंच रहे क्या वो अलग। हाँ, हमें इसके अलावा और कोई काम करने का मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि 10 तरह की सब्जी रोटी खाकर क्या करोगे? वैसे भी उसमें से आधे से ज्यादा खाना बच ही जाता है। लो जी, फिर से शुरू हो गई इन दोनों की शिकायतें। अरे तुम दोनों कभी शिकायत करने से ज्यादा काम करने पर ध्यान दे दिया करो। जरा घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालो। कभी हमारा भी जमाना था, हम भी रसोई का और घर का सारा काम करते थे। उस समय तो घर में इतने सारे मेंबर होते थे, और तुम दोनों का एक ही महीने में इतना बुरा हाल हो गया है। दोनों की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन कोई भी उन्हें समझने को तैयार नहीं था। इसी वजह से दोनों का मूड भी बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा था। एक दिन रात को, अच्छा मुझे कल मीटिंग में जाना है, तुमने अब तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए। हाँ, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कोई काम ठीक से कर ही नहीं रही हो। अगर ऐसा ही है तो खुद भी कोई काम कर लिया करो ना। क्या हमें कभी रसोई से बाहर कोई फुर्सत मिलती है? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम ना तो घर का काम ठीक से करती हो और ना ही मुझसे ढंग से बात भी करती हो। ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसा चलेगा? अरे एक तो खाने को लेकर इतनी सारी फरमाइश है सबकी, ऊपर से चैन की सांस भी नहीं लेने देता कोई। घर का भी सारा काम हम ही करें और रसोई में भी पूरा दिन हम ही लगे रहें। पता भी है 10 तरह की सब्जी रोटी बनाने में कितना समय लगता है। सुबह 4 बजे जल्दी उठकर काम करना पड़ता है और रात को 12 बज जाते हैं, लेकिन पूरा दिन रसोई में ही निकल जाता है। बस, तुम्हें तो अपने काम का बखान करने की आदत है। हम भी तो काम करते हैं। लेकिन हमारी तरह मजदूरी नहीं करते। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो, बहुत थक गई हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा के कमरे में, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे बात नहीं करती हो, आती हो और कमरे में सो जाती हो। और क्या मैं कमरे में बैठकर अब जागरण करूं? एक तो पूरा दिन इतना काम करती हूँ, अब क्या मैं टाइम पर सो भी नहीं सकती? मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम तो बेवजह भड़क जाती हो हर बात पर। कारण भी आप सभी हैं इस सब का। इस तरह पायल और नेहा को हर कोई छोटे छोटे काम के लिए टोकने लगा था, जिसकी वजह से दोनों बहुत परेशान हो गई थी। कुछ दिन बाद नाश्ते में सभी के लिए 10 तरह की रोटी सब्जी परोसी जाती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो बटर नान, दाल मखनी, शाही पनीर, मलाई चाप, हलवा पूरी सब है। हाँ, आज तो बिल्कुल 10 तरह का शाही खाना बना है। सभी खाना खाते हैं और सबको बहुत मजा आता है, और उसके बाद दोनों बर्तन साफ करती हैं और घर का सारा काम भी अच्छे से कर देती हैं। अब दोनों का रूटीन बिल्कुल ठीक हो गया था, जिसकी वजह से सभी घर वाले भी बहुत खुश थे। क्या बात है, आजकल तुम दोनों टाइम पर 10 तरह की रोटी सब्जी भी बना देती हो और घर का सारा काम भी अच्छे से कर देती हो। देखो तो घर कैसे चमक रहा है। सच में खाना भी स्वादिष्ट मिल रहा है और घर के काम भी अब टाइम पर हो रहे हैं। अब सभी ससुराल वाले पायल और नेहा के काम से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन ऐसा क्या राज था जो अचानक से बदल गया। इस तरह महीना भर गुजरता है और सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन, इस महीने ऐसा क्या हो गया जो खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया है? हाँ, समझ में नहीं आ रहा। रसोई का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, जबकि हम सारी सब्जी आटा सब कुछ खुद ला कर देते हैं। सही कह रहा है बेटा, खर्चा तो 3-4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब 10 तरह की रोटी सब्जी बनेगी तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। उसमें अलग अलग तरह के मिर्च मसाले और पता नहीं क्या क्या लगता है। महंगाई भी बढ़ रही है। बात तो बिल्कुल सही है। चाय पानी पीने के बाद शांति शाम को अपनी पड़ोसन के पास जाती है। आज शांति बहन, बहुत दिनों बाद अपनी शक्ल दिखा रही हो। बस ऐसे ही, टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, अब तो पूरा दिन बहुओं के साथ लगी रहती है बस।
लेकिन मानना पड़ेगा तेरी दोनों बहुएं हैं बहुत अच्छी। तुझे 10 तरह की रोटी सब्जी खिलाने के साथ साथ हमें तो फ्री में बहुत सारी सब्जी देकर जाती है। दोनों ही बहुत अच्छी हैं। क्या कहा? सब्जी देकर जाती है हर रोज? हाँ, तू तो ऐसे हैरान हो रही है जैसे कि तुझे कुछ पता नहीं है। कभी हमें घिया, तोरी, टिंडे कुछ भी दे जाती है। सच में हमें नहीं पता था। तू कंजूस मक्खी चूस कभी इतनी दिलदार भी हो सकती है। तेरी बहुओं ने तो तुझे बदल दिया, सच में। ये बात सुनकर शांति को बहुत हैरानी होती है और वो घर जाती है। मेरी बहुएं भी फ्री में सब्जी बांट रही हैं और मुझे ही नहीं पता। लेकिन ऐसा क्यों? पता लगाना होगा। अब अगले दिन शांति दोनों बहुओं पर नजर रखती है। वो देखती है कि सुबह उठकर दोनों ने डिलीवरी बॉय से रसोई की खिड़की से बहुत सारा खाना मंगवाया और जो सब्जी घर में रखी थी उसे बड़े से बैग में रखकर, ये सब्जी हम कुछ गाय को खिला देंगे और कुछ शीला और कमला आंटी को दे देंगे। हाँ, जब से हमने 1 हफ्ते से ये आइडिया शुरू किया है हमारे तो मजे हो गए हैं। अब हमें आराम करने के लिए भी समय मिल जाता है। किसी को पता भी नहीं हम बाहर से 10 तरह की सब्जी रोटी मंगवा कर उन्हें खिला रहे हैं। ये जानकर शांति हैरान हो जाती है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। वाह, अब समझ आया तुम दोनों क्या कर रही हो। दोनों को बाहर सबके सामने लाया जाता है और सबको जब ये पता चलता है तो बहू, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी जी, सच में भाभी आपने बहुत गलत किया। हमारे साथ विश्वासघात किया आप दोनों ने। हाँ, हमें नहीं पता था कि तुम दोनों ऐसा करोगी। कितनी गलत बात है। वही मैं सोचूं आखिर आजकल सब ठीक कैसे चल रहा है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? सभी उन दोनों को ताने पर ताने दिए जा रहे थे। इसके बाद दोनों भड़कते हुए कहती हैं, हाँ, हमने ऐसा क्या किया? हमारी गलती नजर आ रही है, लेकिन आप सब जो हमारे साथ कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। सबने देख लिया कि हमने ऐसा किया, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? अरे पूरा दिन 10 तरह की सब्जी रोटी बनाकर हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी किसी ने सोचा तक नहीं। दर्द की वजह से हमारी कमर अकड़ जाती है और हमसे ठीक से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। पूरा दिन में सही में चला भी नहीं जाता, घर का कोई काम भी नहीं होता था। लेकिन हमारी मदद करने या हमारा काम आसान करने के बजाय हर कोई हमें सिर्फ ताने दिए जा रहा था। आप सबको सिर्फ अपनी जीभ का स्वाद नजर आ रहा था, लेकिन किसी ने हमारी परेशानी के बारे में नहीं सोचा। सुबह 4 बजे उठकर 10 तरह की सब्जी रोटी बनाना, लेकिन उसके बाद बर्तनों का ढेर साफ करो, फिर घर का काम रहेगा या सो अलग। मम्मी जी, एक बात बताइए, क्या आपने कभी खुद 10 तरह की सब्जी रोटी बनाई है? सबके लिए आप भी तो 2 या 3 तरह की सब्जी रोटी ही बनाती थी। आप ही बताइए, क्या आप एक दिन में 10 तरह की सब्जी रोटी बना सकती हैं? वो भी तीनों टाइम, और उसके साथ घर का सारा काम। या रिया, कल को तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम तब 10 तरह की रोटी और सब्जी सुबह से लेकर शाम तक बना पाओगी? और क्या आप सभी ने ये नहीं देखा कि जब से हमने बाहर से खाना मंगवाया तब से हम घर को भी अच्छे से संभाल पा रहे थे, लेकिन जब हम खुद 10 तरह की रोटी सब्जी बना रहे थे तब हमसे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था, न ही हमारी नींद पूरी होती थी। उन दोनों को इतना गुस्से में देखकर और उन दोनों की बातों को समझकर सभी को बहुत बुरा लगता है। नहीं बेटा, मैं सच में ऐसा नहीं कर सकती, और ये काम सच में बहुत ही मुश्किल भी है। मुझे माफ करना, हमने तुम्हें समझा नहीं। हाँ, हमें भी माफ कर दो, हमने हमेशा तुम्हें ताने दिए। हाँ, जबकि आप दोनों को समझना चाहिए था हमें। सच में भाभी, मैं भी बहुत बुरी हूँ। आप दोनों की मदद करने की बजाय आप दोनों का काम बढ़ाती थी और आप दोनों को ताना देती थी। हाँ बहू, हम अपने स्वाद के लिए तुम्हें परेशान कर रहे थे, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। अब से तुम दोनों की मर्जी चलेगी। तुम्हें जितना खाना बनाना है तुम उतना बना सकती हो। इस तरह सभी उन दोनों की बात को समझ जाते हैं और आगे से 10 तरह की सब्जी रोटी बनाने की डिमांड नहीं करते, बल्कि दोनों अपनी मर्जी से सबके लिए खाना बनाते हैं।